ये है दिल्ली दर्पण। कल दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जनता मतदान करने जा रही है और इसी उपलक्ष्य में दिल्ली स्थित लक्ष्मीबाई कॉलेज की छात्राओं ने एक रैली निकाली। इस रैली में कॉलेज की एनसीसी, एनएसएस और स्पोर्ट्स की छात्राएं शामिल थीं। रैली में छात्राओं द्वारा 3 मुद्दे उजागर किए गए थे, जो कि थे मतदान की भूमिका, महिला सशक्तिकरण और यमुना नदी। इस रैली में छात्राओं के साथ साथ अध्यापकों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान सुरक्षा के भी सारे इंतजाम दिल्ली पुलिस द्वारा किए गए थे। नमस्कार, मैं अंशु ठाकुर और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं दिल्ली के लक्ष्मीबाई कॉलेज में और यहाँ पर जो है लक्ष्मीबाई कॉलेज के सीसी और जो है स्पोर्ट्स की छात्राएं, उनके द्वारा यहाँ पर रैली निकाली जा रही है। और जो तमाम छात्राएं हैं वो दिल्ली में मतदान को लेकर, यमुना नदी को लेकर और महिला सशक्तिकरण को लेकर यहाँ पर जो है रैली निकाल रही है। और आप जैसा मेरे पीछे देख सकते हैं, तमाम जितनी भी छात्राएं हैं यहाँ पर पोस्टर्स लेकर खड़ी है और लगातार जो है स्लोगन भी वो गा रही है और लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाने का काम कर रही है। सर, आज ये जो रैली कंडक्ट की गई स्टूडेंट्स द्वारा, इसके पीछे का मोटिव क्या है? देखिए, इसका मोटिव है, हमारे को जो बच्चों ने बताया, यमुना बचाओ अभियान। यमुना से काफ़ी समय से लक्ष्मीबाई कॉलेज एक मुहिम के साथ जुड़ा हुआ था और एक ऐसा मुद्दा है जो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, जिसे एक राजनीतिक दल से हटकर भी हम कहते हैं कि हम दिल्ली के लिए बहुत ज़रूरी है यमुना बचाओ अभियान। इस अगर ये चीज़ हमारी ठीक होगी, जो कहा रिवर फ्रंट हम चाहते हैं, हम ये चाहते हैं जो बच्चे जो आज हमारे हैं यहाँ घूम रहे हैं, जो गंदगी में बच्चों ने कहा हम पूजा करने में मन नहीं करता, हम ऐसे समय जाएं जो जैसे आरती बाहर के राज्यों में यमुना पे, गंगा पे, सब जगह आरती होती है, तो यहाँ भी आरतियाँ हों। इसी मुद्दे के साथ जागरूकता अभियान हमने फैलाने की कोशिश करी, लक्ष्मीबाई कॉलेज के बच्चों ने करी, सब वोट के लिए अपील करी, बढ़-चढ़ कर हिस्सा लें, मतदान में हिस्सा लें। धन्यवाद। मैम, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि वैसे तो बहुत सारे टॉपिक है अवेयरनेस फैलाने के लिए, बट ये 3 टॉपिक आपने कैसे डिसाइड किए, इलेक्शन को लेकर और महिला सशक्तिकरण को लेकर और यमुना नदी? अब देखिए, कल मतदान है तो नेचुरली फर्स्ट टॉपिक तो अपने आप ही आ जाता है। लोग समझते हैं कि छुट्टी है और घरों से बाहर नहीं निकलते, तो हमारे एनसीसी, एनएसएस, स्पोर्ट्स और जो लक्ष्मीबाई रेजिमेंट है हमारे कॉलेज की, वो सब एक युवा शक्ति है जो फ्यूचर जनरेशन है और फ्यूचर बनाएंगे वो देश का। तो युवा शक्ति अगर जागृत होगी तो वो औरों को भी जागरूक कर पाएगी। तो हमारे सभी बच्चों ने ये प्रण किया कि हम खुद भी अवेयर होंगे और दूसरों को भी अवेयर करेंगे कि घर में सोते ना रहे और जरूर वोट डालने जाएं और जो भी इस देश की भागीदारी हम कर सकते हैं उसमें अपना योगदान दें। तो पहला तो इसलिए। और जहाँ तक यमुना की बात है, वो हमारा कॉलेज ऑलरेडी यमुना मिशन से जुड़ा हुआ है। हमने पहले भी ह्यूमन चेन बनाई थी, उसका हम हिस्सा बने थे और ये बच्चे जागरूक करते हैं। इवन यमुना किनारे जाकर सफाई भी करके आए हैं और टूरिस्ट स्पॉट्स को भी समय-समय पर साफ करने जाते रहे हैं एनसीसी कैडेट्स और एनएसएस वॉलंटियर्स भी। तो ये एक मुहिम है, एक मिशन है कि लोग जागरूक हों, क्योंकि जब पीने का पानी नहीं मिलेगा, हमारी लाइफलाइन ही खत्म हो जाएगी, तो हम जिएंगे कैसे? और तीसरा ये कि युवा शक्ति के साथ-साथ महिला शक्ति, सब हमारा विमेन कॉलेज है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो लड़कियाँ जागें, जागरूक हों अपने। जैसे लक्ष्मीबाई रेजिमेंट हमारे कॉलेज में बनी है, मेनली वो इसी चीज़ पर बात करती है कि हम अपनी सुरक्षा खुद भी कर सकें और हम खुद सशक्त बने और दूसरों को भी बनाएँ। इसलिए ये तीनों मुद्दे हमने एक साथ लिए और हम चाहेंगे कि आज की लड़कियाँ, महिलाएँ, पुरुष, अ, जो सर्विस कर रहे हैं वो भी, जो सर्विस नहीं कर रहे हैं वो भी, जो घर बैठे हैं वो भी, सब बाहर निकले और कल सब के सब इकट्ठे होकर वोट डालने जाएँ। मैम, आज जो रैली की गई इसमें स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन कैसा था? कैसे उन्होंने? आई डॉक्टर मीनाक्षी आनंद, एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर। मैं ये लक्ष्मीबाई कॉलेज के एनएसएस वॉलंटियर, एनसीसी कैडेट, स्पोर्ट्स स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट्स लक्ष्मीबाई कॉलेज के हमेशा जो भी इवेंट होता है, कुछ भी अवेयरनेस प्रोग्राम होता है, बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं। और वैसे ही उन्होंने आज भी अपना पूरा जोश के साथ पूरी पार्टिसिपेशन अपने हृदय से सब कार्य किए और मैं इन सबको अप्रिशिएट करती हूँ। और ये सब चीज़ें हमारी प्रिंसिपल मैम के मोटिवेशन से इन बच्चों को मिलती है और हमें मिलती है। मैं तो बहुत प्रसन्न हुई हूँ। जय हिंद एवरीवन, मैं कैडेट अरीवा। आज की हमारी रैली का विषय महिला सुरक्षा भी था।
सुरक्षित समाज एक ऐसा समाज होता है जहाँ पे महिलाएं सुरक्षित रहें, महिलाएं बिना किसी डर के रहें। परंतु आजकल हमें ये देखने को मिलता है कि महिलाओं के साथ कई जगह पे भेदभाव भी होते हैं, अहिंसा भी होती है, तथा वे डरती भी हैं। तो ये ना केवल एक कानून का विषय है बल्कि एक सामूहिक जिम्मेदारी है, इसे हम सबको निभाना चाहिए। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि जब नारी बनेंगी सुरक्षित, तभी बनेगा समाज विकसित। धन्यवाद। जय हिंद एवरीवन, माई सेल्फ कैडेट दिव्या शर्मा। आज हम यहाँ पे तीन मुद्दों पे रैली करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। सबसे पहला मुद्दा है हमारा वोटिंग, मतदान। तो आन बान और शान से सरकार बनती है मतदान से, तो हमें अपने वोटिंग जरूर देनी है और अपनी सरकार बनानी है। दूसरा हमारा मुद्दा है वुमेन एम्पावरमेंट। अब वुमेन एम्पावर्स एंड एम्पावर्स द होल वर्ल्ड। जब एक वुमेन एम्पावर होती है तो वो पूरी वर्ल्ड को एम्पावर करती है, तो हमें वुमेन एम्पावरमेंट को भी बढ़ाना है। साथ ही हमारा लास्ट मुद्दा है यमुना रिवर। तो दिल्ली में 70% जो पानी की व्यवस्था है वो यमुना नदी से ही होती है, तो यमुना बचाओ और पॉल्यूशन भगाओ। जय हिंद। Jai Hind everyone, I am Cadet Kavika Rana. We conducted this rally on 3 topics: Save Yamuna, Women Empowerment and the Right to Vote. It is very important for us to cast our votes tomorrow. Abraham Lincoln once said, democracy is a form of government of the people, by the people and for the people. Let us together prove this all and cast our votes tomorrow. Each and every vote holds significant power. Thank you. नमस्कार, मेरा नाम विशाखा भदौरिया है और मैं एक बेसबॉल प्लेयर हूँ। मेरा आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि आप वोट डालने जरूर जाएं, क्योंकि एक सुरक्षित दिल्ली के लिए एक अच्छा लीडर होना बहुत ज़रूरी है। और हम सब चाहते हैं, हमारी आज एक टीम स्पोर्ट्स की भी थी, इसमें हम सब चाहते हैं कि स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाए, हर एक महिला वर्ग को बढ़ावा दिया जाए, ताकि हम भी एक आदमी वर्ग के साथ महिला वर्ग कंधे से कंधा मिला के खड़े हो। और जय हिंद। नमस्कार, मेरा नाम रिया शर्मा है। मैं एनएसएस वॉलंटियर हूँ। मैं सबसे पहले तो अपनी प्रिंसिपल मैम प्रोफेसर प्रत्युष वत्सला, हमारे साथ प्रोफेसर मीनाक्षी आनंद, प्रमिला मैम, सीमा मैम, जो सब साथ में थे और हमें इस रैली को सक्सेसफुल बनाने में हमारी मदद की। जैसा कि आज हमारा टॉपिक 3 टॉपिक पे हम कवर अप कर रहे थे, वोटिंग अवेयरनेस और महिला सुरक्षा और तीसरा यमुना एक ऐसा टॉपिक रह जाता है जो हमेशा पिछड़ा रह जाता है, पर ये हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। 70% दिल्ली की पॉपुलेशन का पानी यमुना से ही आता है। अगर हम यमुना को ही नहीं बचाएंगे, इससे हम अपने कल्चरल को भी जोड़ते हैं। हम यमुना को माता के रूप में डिनोट करते हैं, हम वहाँ पर पूजा करने जाते हैं, पर जब हम देखते हैं कि वो पूरी पॉल्यूटेड है, पूरी गंदगी वहाँ फैली हुई है, तो हमें खुद भी वहाँ पर पूजा करने का मन नहीं करता। तो ये हमारा पहला कर्तव्य बनता है कि हम यमुना को बचाएं और अपने देश को बचाएं। जैसा कि मैंने कहा था, यमुना नहीं है तो पिएंगे क्या, पानी नहीं है तो जिएंगे क्या। इसी के साथ धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग इन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।